हेलो नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज इस वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे समाकलन, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे हो और समाकलन का क्या हाल होगा। तो कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। और आज से अपन लोग समाकलन को स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। बोर्ड में इसका वेटेज लगभग, समाकलन का अगर वेटेज देखा जाए तो लगभग 15 से 16 नंबर का समाकलन आता है, ऐसा मुझे लगता है। शायद 20 का भी आ जाए। वो एक तरह से वेटेज फिक्स तो है कि 15 से 16 तक का आता है, लेकिन हो सकता है कि ये 20 नंबर तक भी जाए, है ना, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आज इसका बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या है, समाकलन क्या कहना चाहता है और समाकलन है क्या। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि समाकलन को हल कैसे करते हैं। आज पढ़ेंगे समाकलन का यूज कहां कहां है और समाकलन कैसे पढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधे वीडियो पे चलते हैं, कोई भी बकवास ना करते हुए, क्योंकि समय है नहीं अपने पास, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। वो चीज अपन को सीखना है जो कि पेपर में आएगी, क्योंकि ये एकेडमिक पेपर है, इनमें रिपीटेड चीजें आती हैं, जो पहले आ चुकी हैं वो भी आ सकती हैं। ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि आईआईटी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो या एडवांस का एग्जाम हो या फॉर एग्जांपल एनडीए का एग्जाम हो, समझ रहे ना। तो उस सब एग्जामों में कभी कभार ऐसा होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते वो वैसे के वैसे सेम क्वेश्चन नहीं आते, हो सकता है कि उनसे अलग क्वेश्चन आए। तो हम क्या करेंगे, आज पहले समाकलन को सीखेंगे कि समाकलन कहना क्या चाह रहा, ठीक है। तो समाकलन की बात अगर करें, ये समाकलन कि सर समाकलन है क्या, तो समाकलन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि समाकलन वास्तविक रूप में क्या है। तो यह भी एक कलन की विधि है, यह भी एक एल्गोरिथम है। कलन की क्या है, कलन की एक विधि है ये भी। अब अगर ये सर कलन की विधि है तो अवकलन क्या है। अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा होता है। अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा होता है और समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखो, जैसे कि हम प्रीवियस नॉलेज के लिए एक थोड़ा सा अवकलन देख लें। क्या अपन लोगों ने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक्स 2x। क्यों पढ़ा था, क्योंकि सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1। अब जैसे ही हमने इसका किया 2x, समझ रहे हो ना, इसका अवकलन आ गया 2x। लेकिन सर इसी की बात करें कि सर इसका समाकलन क्या होगा, 2x का इस तरह से आएगा, dx लिखा रहेगा, क्योंकि ये अवकल गुणांक है भाई, ये अवकल गुणांक है। अवकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है वही तो अवकल गुणांक है, और अवकल गुणांक का ही हम क्या निकालते हैं, समाकलन। समाकलन निकालते हैं। अब इसका अगर समाकलन करेंगे, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू मान के, अब ये सब बताएंगे हम अभी कि i क्या है, ये सब चीजें बिल्कुल आपके सामने डिफाइन होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लें, थोड़ा सा, एक मुझे इसका आता है, आपको भी आएगा, थोड़ा सा वेट करें। 2 बाहर करेंगे, ये x dx, यहां पर फॉर्मूला लगता है, थोड़ी देर के लिए सोच लें, x की पावर n का। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो अभी घबराए मत, मैं आपको केवल ये बता रहा कि ये जस्ट इसका उल्टा है। कैसे है, इतना तो बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। x की पावर n+1 अपॉन होता है n+1 और प्लस में एक आता c। ये c क्या है, कौन सी बला है, इसको भी समझाऊंगा, क्यों c लगाते हैं और ये अवकलन में क्यों नहीं लगाते हैं, इंटीग्रेशन में ही क्यों लगाते हैं, ये सब बताएंगे। 2 अगर बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और x की पावर यहां 1 है, ये फॉर्मूला अगर लगा दिया जाए तो ये आ जाएगा 1+1 पावर में नीचे 1+1। ये 2 है तो 2 से 2 कट गया, और इधर कितना आएगा, x की पावर 2 प्लस में जोड़ देते हैं हम क्या, c। सर देखो यही लौट के आ गया एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका मतलब है सर आप किसी भी फलन का अवकलन करोगे, जो अवकल गुणांक आएगा उसका अगर समाकलन कर देंगे तो लौट के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वही अवकलन का दिया हुआ फलन। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे अनु, तो इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर अभी हमने समझा कि सर अवकलन और समाकलन में मेन डिफरेंस है क्या। अभी हमने बताया कि समाकलन जस्ट अवकलन का उल्टा है और अवकलन जस्ट समाकलन का उल्टा है। बस उसमें एक चीज आती है कि सर आप ये कुछ समाकलन के क्वेश्चन में सी जोड़ दिया जाता है, कुछ समाकलन के क्वेश्चन में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, सीधे आंसर निकाल दिया जाता है ना।
आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे बेटा। क्या समझेंगे सर? कि ये चीज ना समझ के पहले एक चीज समझेंगे जिसका नाम है समाकलन के प्रकार। थोड़ा सा ये बेसिक समझ लो, फिर इसके बाद सीधे कॉन्सेप्ट और सवालों पर चलते हैं। समाकलन के प्रकार। यदि हम समाकलन के प्रकार की बात करें तो बेटा ये दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सर समाकलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये समाकलन है। ठीक है ना? इसका यूज कहां है ये भी बताएंगे, एक बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझे कि सर ये अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में अंतर क्या है सर? अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में अंतर क्या है? अंतर बेटा इतना सा है कि आपने लोगों ने जो इसमें पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन बाद में नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी आपका थोड़ा थोड़ा डाउट जो भी मन में आएंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। होता क्या है बेटा, जैसे निश्चित समाकलन की बात होती है तो इसमें हमेशा समाकलन अपनी सीमा लेके चलता है, समाकलन हमेशा अपनी लिमिट लेके चलता है। लिमिट क्या बोला है सर? आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी लिमिट। लिमिट क्या करता है? किसी भी फंक्शन के बाउंड्री यानी कर्व को बांध देता है कि वो कितना अपना पग फैला सकता है, कहां तक उस फलन की पहुंच है, उस फलन का किस किस मान पर कौन कौन सा मान आ सकता है। लेकिन अनिश्चित समाकलन का मान कभी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यहां पे हमें लिमिट नहीं दी जाती है। इसमें कैसे लिमिट दी जाती है सर? इसका जो रूप है वो इस तरीके से, ये समाकलन का साइन है, ये आता है a से b, कुछ भी लिखा हो, जरूरी नहीं है बेटा कि a से b लिखा हो, b से a भी लिखा सकता है, लेकिन ये नीचे वाली लिमिट है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा। और b को बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं बेटा? उच्च सीमा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब इसमें सर लिमिट होती है फिक्स। लिमिट कैसे फिक्स होती है? एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। जैसे यहीं पे समझाए दे रहे, जैसे हमने कहा सर x की पावर 1 का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने अभी बताया था इसका क्या होता है? x² अपॉन में 2, और यहां पे लिमिट नहीं दी गई। अब लिमिट दे जाए, मान लो कि आपको 1 से लेकर 2 लिमिट दी जाए, तो ये जो सॉल्व होता है यहां पे भी आपको लिमिट दी जाती है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला बेस्ड पे जैसे सॉल्व करोगे आप कर लोगे, लेकिन अंत में लिमिट भी रखना पड़ता है 1 से 2। कांस्टेंट इसमें क्या है? 1/2, ये बाहर आ जाएगा, और यहां है x², लिमिट है 1 से 2। और जैसे ही लिमिट रखते हैं तो लिमिट रखने का भी तरीका है, पहले बड़ा फिर छोटा। यहां पे डिफरेंस निकालते हैं बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता? बड़े से छोटे को घटाना। हमें अगर डिफरेंस में आपको कह दें कि मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 5 रुपए हैं, कितने का डिफरेंस है? 5 का। मेरे पास 5 रुपए, आपके पास 10 रुपए, कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए का। तो यदि देखें इधर तो अपर लिमिट पहले रखते हैं x की जगह, क्योंकि x² इस फॉर्म में है, तो अपर लिमिट x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब सॉल्यूशन दोगे तो एक प्रॉपर बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा सर? 4 - 1, यानी कि आंसर आएगा 3/2। अभी जो 3/2 आया ये एक अचर फॉर्म में बिल्कुल फिक्स उत्तर निकला, ये आ गया। यहां कहीं x y नहीं दिख रहा होगा, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें डेफिनेट आंसर देता है, एक बिल्कुल डेफिनेट सीमा के साथ में, कि इसके जो सीमा है वो 1 से लेकर 2 तक है, और आपको इस फलन का मान निम्न सीमा से उच्च सीमा तक एक फिक्स वैल्यू निकालना है। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि हमें इसमें सी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बताएंगे अभी कि सी कैसे लगाना है और सी इसमें क्यों नहीं लगता है,
क्योंकि यहां पे कोई हमें कांस्टेंट प्राप्त ही नहीं होगा। जब हमें पता है कि सर फिक्स वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक निकालना है, तो बीच में कोई रुकावट है ही नहीं। वही बात आ जाए बेटा इंटीग्रल, कौन सी इंटीग्रल की? अनिश्चित समाकलन की। यदि अनिश्चित समाकलन की बात आ जाए तो अनिश्चित समाकलन में क्या करेंगे बेटा? देखो देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लगा लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं सर अनिश्चित समाकलन क्या होता है। अनिश्चित समाकलन समझो बेटा, अनिश्चित समाकलन आप कोई भी लिमिट नहीं दी जाएगी आपको, जैसे लिखा जाएगा x की पावर 2। तो इसका मैंने अभी हाल बताया आपको कि x की पावर n का फॉर्मूला बहुत से बच्चे पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ा, x³/3 होगा और प्लस में c जोड़ देते हैं। c क्यों जोड़ देते? कांस्टेंट है सर। अब ये क्यों जोड़ देते, क्यों इसको c जोड़ते, आइए वो भी समझते हैं, ठीक है। इतना इसको लगा लीजिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि निश्चित समाकलन क्या है, लिमिट लेके चलता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए हम क्या जोड़ देते हैं बेटा? c जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, ये c क्यों जोड़ा जाता है इसको समझते हैं। c इसलिए जोड़ा जाता, आइए देखो बहुत सुपर तरीके से, अगर हमने कह दिया y = x² प्लस का 5 प्लस का 6 है, समझना बेटा ध्यान से, कोई भी मान लो, हम तो कह रहे हैं यहां पे हाँ y के इक्वल टू में मान लो, या ऐसा करो y के ही इक्वल टू में मान लो, ये y के इक्वल टू में। अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन पढ़ें, इसका अवकलन अगर कर दें, तो मैंने बहुत अच्छे से अवकलन पढ़ाया है, YouTube पे मेरी पूरी वीडियो दी गई है और बहुत अच्छे व्यूज हैं YouTube पे अवकलन में। आप अवकलन अगर नहीं समझ में आया तो अवकलन जाके एक बार देखें, वीडियो को देखें, समझें और पसंद आए तो लाइक भी करें, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे इसका अगर अवकलन करेंगे तो y का अवकलन पता है सबको, dy/dx, एक एक करके अगर अवकलन करेंगे तो x² प्लस d/dx 5x प्लस d/dx 6। अब जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये 5 बाहर, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, यानी फाइनल अवकल गुणांक क्या है बेटा? 2x प्लस 5 dy/dx। ये एक क्या है बेटा? अवकल समीकरण, तो इसको ही बोलते अवकल गुणांक। आगे आप लोग चैप्टर पढ़ोगे अवकल समीकरण, इसको हल करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है, सीधे समाकलन करना है बेटा उसमें भी। तो अगर इसको अवकल समीकरण के रूप में व्यक्त करोगे तो भैया हमें x के पास में इस x के dx को भेजना पड़ेगा ना, तो फलन के पास में इसके dx को भेजोगे, क्योंकि ये पूरा x में ही है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखना आप ध्यान से, क्योंकि इंटीग्रल करने पे ये लाइन आनी चाहिए सर, क्योंकि आपने अभी बोला था कि सर इंटीग्रेशन कर दो तो डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाता है फलन का। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का क्या होगा? y, इसको अलग अलग कर देंगे, dx ये अलग अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग अलग होगा तो dy का तो y हो गया, 2 बाहर हो गया, x का होगा x²/2 प्लस 5 dx का क्या हो जाएगा? x, और यहां जैसे ही हम काटेंगे तो y² क्या आएगा? x² प्लस में 5x। सर कुछ चीज तो सेम आ गई, x² प्लस 5x और x² प्लस 5x, लेकिन इस 6 से नहीं आया, क्योंकि 6 कैसा है बेटा? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 5x के बाद कौन है। यहां तो हम इतने फलन का कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, इतने फंक्शन का कर रहे हैं, हमको 6 की वैल्यू पता ही नहीं है कि 6 आएगा कि क्या आएगा। हो सकता है कि इतने ही आपको समाकलन के लिए आ जाए, तो आप क्या 6 का पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। इसीलिए जो यहां 6 अचर के रूप में था, जिसका अवकलन क्या था? 0, उसी अचर को लाने के लिए एज्यूम कर लेते कि यहां क्या है? c, और यही इसका क्या है बेटा? क्या है इसका? समाकलन। ऐसे है ना, बात समझ में आई बेटा? तो पहले इसको नोट कर लो, ये बहुत बेसिक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, नोट करो फटाफट। चलिए बेटा आगे चलते हैं और थोड़ा सा इनके फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन के कुछ विशेष फॉर्मूला हैं, और यही विशेष फॉर्मूला आपके अधिकांश सवालों पर लगेंगे, जो कि आप पहले प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए इन पे बेस्ड,
और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे, मतलब एक तरफ से कहें तो जीरो से हीरो की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ये फॉर्मूले धीरे धीरे जो भी प्रॉपर्टी आएंगी हम आपको पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज लेके आएंगे। आज एक दूसरी सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको बोर्ड के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आए हैं और जो आने की संभावना है, वो आपको कराए जाएंगे। अभी कल से ही वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे और देखना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, क्योंकि उन सवालों को अगर आपने देख लिया तो समझ लो आपके 90+ नंबर कहीं नहीं गए। मिक्स क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं हम बाकायदा तरीके से, डेली के 20 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस पर बिना कोई चर्चा किए, सीधे देखते हैं कि ये निश्चित समाकलन को बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले ये अनिश्चित समाकलन पहले पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम पढ़ेंगे पहले। सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n का क्या होता है सबको पता है, ये तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। x की पावर n+1 अपॉन n+1+c, क्योंकि सर अनिश्चित समाकलन है। सर दूसरा फॉर्मूला क्या है, e की पावर x का e की पावर x+c। सर sin x का क्या होगा, माइनस का cos x। जरा आप गौर करो, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, क्योंकि सर ये चीज कहीं ना कहीं x की पावर n+1 अपॉन n+1 याद दिलाती है x की पावर n के फॉर्मूला में, लेकिन बेटा वहां क्या होता था n-1। कुछ फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपको लगेगा उल्टा कर दिया, सेम ऐसे ही है बेटा। ठीक है, तो आप समझेंगे, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है। यहां पे जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतने में ही आपका उद्धार होना है बेटा। आप डीप पढ़ चुके होंगे, पूरे साल आपने पढ़ा होगा। आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो आपको डाली जा रही है कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए इंटीग्रेशन को, या जिन्होंने पढ़ा है उनको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, उसके लिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है फिर से। तो आप विशेष कर गौर से देखिए कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, 10x। sec x इंटू 10x का sec x+c। c क्यों लगाया जा रहा है आपको अच्छे से बता दिया मैंने। 1/x dx का log x, cos x का sin x। इंटीग्रेशन cos x का sin x, लेकिन डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x का क्या होगा बेटा, माइनस cos x। बात समझ में आ रही कि नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं। a की पावर x का होगा a की पावर x अपॉन log ही a प्लस में c। cosec स्क्वायर x का होगा माइनस का cot x, माइनस का cot x। ये फॉर्मूले बेटा याद करने पड़ेंगे। यदि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप पेपर में सवालों को कर सकेंगे। 10x का log sec x प्लस c, sec x का क्या होगा, log sec x प्लस 10x प्लस c। cot x का log sin x, cosec x का log cosec x माइनस cot x। सेम एज इट इज यहां आ जाओ, ये बिल्कुल इनवर्स वाले आप पहले ही पढ़ चुके, डिफरेंशिएशन में बस उल्टे करना है। देखो ध्यान से, 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, माइनस का 1/√1 - x स्क्वायर cos इनवर्स x, 1/1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x, माइनस का 1/1 + x स्क्वायर cot इनवर्स x, 1/x √x स्क्वायर -1 sec इनवर्स x। लेकिन वही माइनस में आ जाए, -1/x √x स्क्वायर -1 क्या होगा, cosec इनवर्स x। आपको अभी जो बेसिक सवाल कराए जाएंगे, कुछ मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन की लहर जो दौड़ेगी वो अगले वीडियो से दौड़ेगी बेटा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही आपको बेसिक पढ़ाने जा रहा, और कुछ इसके बाद कुछ आपको जब ये लिख के आप रख लोगे, थोड़ी देर बाद आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो उनको आप विशेष कर देखो और हल करो। कल से अपना युद्ध प्रारंभ है, लेकिन उस युद्ध के लिए आपको एक काम देके जा रहा कि आप ये फॉर्मूले कल तक में मुझे याद करके दिखाएंगे। अब ऐसे तो मैं आपके सामने हूं नहीं कि आप याद करके दिखाओगे, कई लड़के बेवकूफ भी बना देंगे। लेकिन बेटा अगर जीतना है तो ये सब चीजें जीत की, युद्ध की तलवारें हैं, ये सब युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं। अगर युद्ध में उतरना है 2 महीने बाद, फरवरी में, जस्ट 1 महीने बाद, जनवरी और फिर फरवरी, तो आपको ये तलवारें पूरी धार बना के चलना है। और पूरी तलवारों की धार कहां पर डिपेंड है, फॉर्मूले पे। मैथ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पर ही चलती है। यदि आपके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले तैयार हैं प्लस प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आप ये समझ लो कि आपसे बेहतर कोई नहीं। ठीक है ना बेटा, तो हमें करके दिखाना है। और याद रखना बेटा, अगर आपको कुछ करना है तो पहले
12th क्लास को पास करना है, और क्यों ना 12th क्लास को इतने अच्छे से पास कर लिया जाए कि जिससे आगे हमें और पढ़ने में हिम्मत मिले और मोटिवेशन मिले। ठीक है ना? तो आपका मोटिवेशन आपके पास है, आपके माँ बाप, उनको देखो, उनके चेहरे को देखो और उनके लिए कुछ करने की उमंग पैदा करो। और उमंग, आज के जमाने में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उमंग उनके अंदर है ही नहीं, बस वो दिवा स्वप्न देखते हैं कि हम दिन में तारे देख लें। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन में तारे तो आप देख नहीं सकते हो, है ना? तो वो काम आपको केवल पढ़ाई ही दे सकती है, और पढ़ाई से सरल कोई काम है नहीं। तो आप सबसे पहले इन फॉर्मूलों को नोट करो, और इसके जस्ट बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो गेट रेडी फॉर, और तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा, तुरंत। चलते हैं बेटा सवालों की तरफ। थोड़े से 2-4 सवाल देख लें और फिर अपन लोग कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल रेगुलरिटी से करेंगे, क्योंकि आज अपन लोगों ने बेसिक पढ़ा। हमें आपको काम उतना ही देना है जितना आप झेल सको और जितना कर सको, क्योंकि काम तो आप बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले ही फॉर्मूले पे करेंगे। x की पावर 5 dx पेपर में कैसे करना है वो भी देखना है आपको। मैं वैसे ही करूंगा जैसे आपको पेपर की कॉपी पे लिखना है। सबसे पहले यहां सॉल्यूशन इसका लिखेंगे कि सर i इज इक्वल टू, मान लो i फॉर इंटीग्रेशन, ऐसे ही मान के चलेंगे, x की पावर 5 का dx। अब इसमें फॉर्मूला याद करो बेटा, अभी हाल मैंने पढ़ाया आपको फॉर्मूला x की पावर n dx का। क्या पढ़ा है बेटा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। इसको अप्लाई करो और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो कैसे? सर x की पावर n की जगह क्या है? 5। तो क्या होता है सर? x की पावर n+1 अपॉन n+1। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना, और प्लस में क्या लगाना है? c। और i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c। और ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा? ऐसे ही करना है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x और dx। अगर रूट x का आ जाएगा फिर कैसे करोगे बेटा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा सा खोल देंगे। आप लोग छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट चढ़ा है, यानी करनी इसकी 2 होती है, लेकिन करनी को घात में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2 dx। यहां भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n dx का। क्या होता है बेटा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। और i बराबर क्या होगा सर? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। और आपको पता होना चाहिए कि आधे में 1 जोड़ दो तो 1.5 हो जाता है। 1.5 मतलब 3/2, और ये भी 3/2 प्लस में c। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 3/2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 3/2 क्या बन जाएगा? 2/3, और x की पावर 3/2 प्लस में c। यही हमारा क्या है? आंसर। गॉट इट बेटा? उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है? आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का, क्वेश्चन स्लो स्लो लगानी है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सॉल्व करोगे, समय बचत करके सॉल्व करोगे, आप समय का दुरुपयोग ना करते हुए उपयोग करते हुए पढ़ोगे, तो उम्मीद मैं करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इंटीग्रेशन जरूर सीख जाओगे। ठीक है बेटा? तो आज ये 2 क्वेश्चन और लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में। ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे सर? i इज इक्वल टू मानेंगे x की पावर 4 दिया गया, 5x³ दिया गया, 7x² दिया गया, 6x दिया गया प्लस 5 दिया गया, और ये dx है। क्योंकि अब इसको अलग अलग कर दो बेटा, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में लेके चलो। कैसे सर? x की पावर 5 dx और इंटीग्रेशन 5x³ dx, dx का अंदर मल्टी करते चलो, 7x² dx और प्लस सर 6x है इधर, और प्लस में 5 dx है। अब एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने अभी छोटे छोटे इंटीग्रेशन बताए, ऐसे ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन तोड़ दिए मैंने। पूरे इक्वेशन को dx का गुणा कर दिया, समाकलन अलग अलग कर दिया। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे, देखते जाओ।
इसमें क्या करेंगे बेटा, वही फॉर्मूला बेटा, कौन सा, x की पावर n का, n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाएं, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस 5 बाहर, x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, ये इनटू में चल रहा, प्लस 7 बाहर, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, ये इनटू में चल रहा, 6 बाहर और x की पावर 1 का क्या होगा, x स्क्वायर बटा में 2, 5 बाहर, अकेले dx का क्या होगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन वहां dx आ जाता, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कल कि कैसे ये बन आ जाता है। देखो dx का, जिनको नहीं पता dx का याद कर लो कि कितना होता है, 1 होता है, और लास्ट में क्या लिखना बेटा, c। जरा इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 5 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर से 4 हो जाएगा तो 5 अपॉन 4, x की पावर 4, 7, 2 और 1 3, x की पावर 3, 6, ये कट जाएगा भाई इससे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 5 और प्लस c। बेटा ये रहा आपका इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व होके आंसर। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क में ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं करना, सिंपली वैसे ही करना है जैसा मैंने ये किया। और जितने बच्चों का आंसर आए तो प्लीज बेटा कमेंट में इसका आंसर लिखना है, मैं देखूंगा कि किन किन बच्चों ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है और किन किन का आंसर सही है। मैं जिस भी बच्चा इसका आंसर कमेंट में लिखेगा, मैं उसके कमेंट का लाइक करूंगा और उसका रिप्लाई कर दूंगा राइट। आप जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो देखने के तुरंत बाद, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और कल मिलेंगे, लेकिन बेटा उम्मीद रखते हुए पढ़ना है, उम्मीद हमको रखना भी है और प्लस कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कर सकते हैं। इंटर में ऐसा करना है इस साल कि रिजल्ट अपना बोले, लगना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ा है, इस कदर पढ़ना है बेटा कि वो जब रिजल्ट आता है ना, और जब आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी होती है, और वो खुशी के चक्कर में आप प्रसाद बांटते हैं, मंदिर जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, बस वही दिन देखना है बेटा। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, अपने मम्मी पापा का सम्मान करो। आज के लिए इतना ही, शेष कल। नमस्कार।